अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज का सुबह का दिन हमारा ऐसे स्टार्ट हुआ कि सब बच्चे ऊपर ऊपर थे, सब मिलके खेल रहे थे। आज दरअसल कल मेरी सिस्टर ने जाना था दुबई, उन्होंने चला जाना था अपने हस्बैंड के पास, तो आज उनके साथ हमने पैकिंग करनी थी और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैं ना उनको ऊपर ले आई थी, वहाँ और शीज़ को भी। तो यहाँ देखे जनाब, वहाँ वहाँ आपकी शैतानियाँ, मतलब ये अपने मुंह में डालता था और फिर मेरे से इसने कॉपी ले ली और ख़ुद बस अपने पेन भी ले लिया और काटे शाटे मारना स्टार्ट हो गया। ना मुझे आके दिखाता था कि ये देखिए मामा मैंने मुंह में डाला हुआ है, और फिर आता था, फिर मैं इसका निकालती थी और फिर डाल देता था। बस ये इसने तमाशे लगाए हुए थे। तो इसी तरह मैं ना कुरान पाक पढ़ रही थी। फिर हम लोग नीचे आए, सब बाजी के रूम में आए, तब पैकिंग चेकिंग हो चुकी थी और मैं इनको लेके बैठी हुई थी। बाजी नीचे गई हुई थी, कोई काम से गई हुई थी नीचे, मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी इसलिए, और मैं इनको लेके ना रूम में बैठी हुई थी। ये दोनों खेल रहे थे। मंकी, शीश ने मंकी यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो वह मुझे कहता था कि मुझे उतार के दो, और शीश कहता था कि नहीं नहीं उतारना। बस फिर मैं इन दोनों के साथ ही लगी रही आज का पूरा दिन, मतलब इन दोनों के साथ गुजर गया था उस दिन ना। फिर मैंने वहाँ को चेंज करवा लिया था, शीश को भी मामा ने चेंज कर लिया था। फिर बस इन लोगों को इनके साथ ही खेलती रही। फिर इतने में हम लोगों ने, आपके पापा आ गए थे, मतलब ये रात का टाइम हो चुका था, सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, सोने वाले थे। यहाँ पे वो आपके पापा पिंडी गए हुए थे, तो वो लेके आए थे पिज़्ज़ा और हम लोग वो खा रहे थे। देखिए जनाब, आज दिन था जाने का और यहाँ पे फुल पैकिंग हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रही थी देसी लोगों के, देसी टोटके के बैग के साथ ये लगा दो। मेरे अब्बू ने कहा बाजी को कि बैग के साथ ये लगा दो, ताकि ना अपनी एक निशानी होती है और पता चल जाएगा दूर से कि तुम्हारे बैग है। तो बाजी ने कहा चले अम्बू ठीक है। बस फिर यहाँ पे हम लोग सारे मिले बाजी से। थोड़ा इमोशनल सीन था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था, सब रोने लग गए। अम्मी भी बहुत रोई। अम्मी तो बहुत सेंटिमेंट हो गई थी, सेंटिमेंट में बह गई थी, मतलब बहुत रोई थी, खाना भी नहीं खा रही थी। और बाजी ने कॉल की। बस फिर हम लोग निकल पड़े अपनी सफ़र की तरफ। हम लोगों ने लाहौर जाना था, मतलब सब ने ना लाहौर से जाना था इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो वहाँ से जाना था। तो बस फिर हम लोग अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। बहुत मज़ा आया रास्ते में भी। यहाँ पे हम लोग रुकने लगे थे, भीड़ इंटरटेन, हाँ आई थिंक इसी जगह पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था और साथ में यहाँ पे हम लोग कह रहे थे अब हम KFC खाएँ, मैकडोनल्ड खाएँ या सिंपल सूफ़ी। तो हमने कहा KFC और मैकडोनल्ड पे तो जाना ही नहीं है ना, मतलब वहाँ पे तो हमने जाना ही नहीं है, बस हमें किसी और जगह पे लेके जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रुके थे, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है हम लोगों ने। इतना में जब हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और फिर हम लोगों ने कहा चलो आप कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे भाई हमें छेड़ रहे थे कि नहीं हम तो मैकडोनल्ड्स पे ही जाएंगे। देखिए कितना रश है मैकडोनल्ड्स पे, अभी भी इतना रश है, पता नहीं लोगों को समझ ही नहीं आता। फिर हम लोग सिंपल सूफ़ी पे गए। पहली बार हम लोग इसको टेस्ट कर रहे थे, हम लोगों का पता नहीं कैसा होगा, लेकिन फिर मैं हमने कहा चलो खाना तो है, टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है नहीं लगता। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गए। यहाँ पे सिटिंग भी अच्छी थी, इनका एनवायरनमेंट भी अच्छा था, और यहाँ पे वहाँ बैठ के अपने बाबा के साथ तंग कर रहा था वहाँ यहाँ पे कि भाई मतलब इसको पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब गाड़ी से निकालो तो बस रोने शुरू हो जाता है। फिर ये अपने चाचू के साथ भी खेल रहा था, मोहम्मद वाब। यहाँ पे मैं बाप के पापा को कह रही थी कि बाप की ना छोटी सी वो जो बच्चों की चेयर्स होती है ना, वो ले आए, उस पर इसको बिठा देते हैं और इसके आगे फ्राइज़ रख देंगे तो वहाँ पे बैठा रहेगा। तो कहते हैं चलें ठीक है। इतना में हमारा ऑर्डर आ गया था और वह भी अपनी सीट पे बैठ गया था और सुकून में आ गया था। बस हम लोगों ने यहाँ पे बर्गर, इनकी डील ली थी, बर्गर थे और फ्राइज़ थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और इनका अच्छा था, बर्गर भी अच्छा था, फ्राइज़ भी अच्छे थे। तो मतलब ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसको भी। हम सब शुरू से जो हमारी आदत होती है KFC पे जाना या मैकडोनल्ड पे जाना, तो आई थिंक सो उसको हमने अब छोड़ देना चाहिए। हम इसराइल प्रोडक्ट्स अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। फिर बस हम लोगों ने स्लश ली, मैंगो स्लश, और बस फिर दोबारा से हम अपने सफ़र की तरफ निकल गए, क्योंकि मतलब 4 आवर्स का रास्ता था और बहुत ही लंबा। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह से बैठे और रात हो गई, और लिटरली ऐसे ही हुआ था। मतलब जो ही हम लाहौर में इंटर हुए, इतनी ज़्यादा फोग थी, इतनी ज़्यादा फोग थी, बहुत ज़्यादा, आगे भी बहुत, मतलब एक कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बहुत कम नज़र आ रही होगी, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सब तरफ फोग ही थी। तो बस फिर वाप हमारे पास बाप का तो तमाशा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे लगाया। जब वाप सोता था ना गाड़ी में, उफ सुकून आ जाता था। सब कहते थे कि अब तो सुकून हो गया। यहाँ पे हम लोग खड़े रहे, इतना रश था यहाँ पे, टूल प्लाजे पे इतना रश था। फिर बस माशाल्लाह से हम लोग पहुँच गए, रात हो गई, सुबह से रात हो गई, और ये मगरिब का टाइम था।
हम लोग पहुंचने वाले थे, बस भाई का घर यहाँ से नज़दीक था, मतलब जो वकास चाचू हैं ना, मतलब वकास भाई मेरे तो भाई बच्चों के चाचू, उनका घर है लाहौर में, तो हम लोग उनके घर जा रहे थे। तो यहाँ पे बस हम लोग उनके घर में पहुँच चुके थे। ये इतना अंधेरा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे बस मैं उनके घर में एंटर हो रही थी और क्लिप बना रही थी। यहाँ पे हम लोग इंटर हुए, पहले वाप जनाब बैठे हुए थे, वाप की आंटी भी दोनों, बस यहाँ पे भाभी भी थी। फिर आते सारे उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे अनार छील के दो, फिर मैं इनको अनार छील के दिए। गाड़ी में इन्होंने शोर मचा दिया ना कि अनार छील के दो। हमने कहा भाई नहीं भाई, इधर तो तुम लोग कपड़े गंदे करोगे, लेकिन वहाँ मैं अपने सारा ट्राउज़र भी गंदा कर दिया था। यहाँ पे बैठ के खा रहे, इसको बहुत पसंद है ना, ऐसे ही बस डालता जाता है डालता जाता है डालता जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों भाई बैठ के खा रहे हैं। शीश तब चला गया है अपनी मामा के साथ, लेकिन वहाँ इतना याद करता है, वहाँ हर टाइम कहता रहता है शीश शीश शीश। इसने पहले लफ्ज़ ही शीश बोला है, ना मामा ना बाबा, ये शीश शीश ऐसे ही करता रहता है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके बाजी को भेजती रहती हूँ, देखो ये शीश को कितना याद कर रहा है फिर उसके बाद हम लोग ने चाय बनाई, भाई साथ में पैटीज़ लेके आए हुए थे। हम लोग मतलब जब भी लाहौर जाते थे, मतलब तीसरा चक्कर आई थिंक तो मेरा, तो यहाँ के से ना भाई पैटीज़ लेके आते हैं, नहीं दूसरा है, तो बहुत मज़े की होती हैं। फिर हम लोगों ने वो खाई। यहाँ पे वाब और चीज़ मिलके शैतानियाँ कर रहे थे शरारतें कर रहे थे। यहाँ पे चीज़ मुझे कहता है ना कि मुझे ना ब्रेड भी दो साथ में ना चाय के साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसको मैंने ब्रेड इस तरह करके दी, गर्म करके दी, लेकिन इसने खाई कोई नहीं, बस ज़ाया किया है इसने। यानी कहा वाह चीज़ को क्या कहूँ मैं तुम्हें, क्या कहूँ। फिर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा यहाँ पे वहाँ भी बैठ के अपनी शैतानियाँ कर रहे थे। मेरे भाई आ गए थे, बच्चों के कपड़े लेने गए हुए थे, ये देखें वो आपके ड्रेस लेके आए थे, ब्लू कलर में भी ब्लैक में भी, और खाना भी लेके आए थे। सबा बाजी कहती थी कि उन्होंने दाल खानी है और कहती थी कि सब्ज़ी खानी है, तो भाई एक पालक गोश्त लेके आए थे, साथ में दाल लेके आए थे और राइस लेके आए थे। सब चीज़ें बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। फिर एंड पे हम लोगों ने कहवा पिया और बस हम लोग सो गए थे। यहाँ पे कुछ 11 बजे का टाइम था, क्योंकि बाजी की सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी, इसीलिए बस हम लोग जल्दी सो गए थे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।